हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज की क्लास में और इस 10 की दहाड़ में। आप लोगों ने पिछली वीडियोस में सच में बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसीलिए थोड़ा सा आज और मेहनत करके आपके लिए संज्ञा का एक बहुत ही गजब पार्ट लेकर के आया हूं मैं। मतलब इस बार संज्ञा आपको भूल नहीं पाओगे आप इसको अच्छे से, अगर एक बार आपने अगर पढ़ लिया तो। और संज्ञा से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, आपको पता होगा एसएससी जीडी में। चलिए जी देखते हैं, संज्ञा के बारे में जानते हैं, संज्ञा क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो संज्ञा की परिभाषा पे हम लोग जोर देंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या कह रही देखिएगा कि भैया किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था और गुण या फिर दशा के नाम को क्या कहा जाता है? बोले सर साहब संज्ञा कहा जाता है। जैसे आपने कह दिया राम क्या है? बोले सर संज्ञा है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है। लखनऊ क्या है? संज्ञा है। मैं क्या हूं? संज्ञा। ये बोर्ड क्या है? संज्ञा। आप क्या है? आपका नाम क्या है? संज्ञा। मतलब दुनिया में अगर कोई भी चीज आई है और अगर उसका नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा का एक दूसरा मतलब ही क्या होता है? बोले सर नाम होता है। अब वो चाहे गरीबी हो, चाहे मिठास हो, चाहे प्यार हो, चाहे नफरत हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे घृणा हो। ठीक है, आप देख रहे होंगे जैसे राम, पुस्तक और ये क्या हो गया लखनऊ, ये सब क्या है? बोले सर संज्ञा है। अब संज्ञा की अगर मैं भेद की बात करूं तो संज्ञा के कई सारे भेद भी आते हैं। मतलब मुख्य रूप से आपके 5 भेद माने जाते हैं, वैसे 3 माने जाते हैं। देखिए कभी भी पूछे मुख्य, मूलता, उत्पत्ति के आधार पे, अगर जीडी में आपसे पूछेगा तो सिंपल सा पूछेगा कि भैया टोटल संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब आप क्या कहोगे? टोटल संख्या भैया 5 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कभी भी पूछ ले अदर एग्जाम के लिए, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, आपसे कभी भी पूछे संज्ञा कितने प्रकार की है, मतलब मूलता, मुख्यता या उत्पत्ति के आधार पे, तो क्या बोलेंगे? 3 प्रकार की। मतलब पहले संज्ञा 3 प्रकार की हुआ करती थी। अच्छा साहब, इंग्लिश में आपको पता है जो नाउन होती है वो 5 प्रकार की होती है। तो हमारे हिंदी वाले विद्वानों ने सोचा कि भैया जब नाउन 5 प्रकार की हो सकती है तो हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की क्यों नहीं हो सकती? तो इन्होंने क्या किया समझिएगा। पहले कौन सी थी? बोले सर पहले व्यक्तिवाचक थी, जातिवाचक थी और भाववाचक थी। व्यक्तिवाचक जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, जातिवाचक जो सब पूरी जाति का बोध कराए। ठीक है ना, इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। बाकी भाववाचक थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जातिवाचक के इन्होंने 2 उपभेद कर दिए। क्या कर दिया इन्होंने? 2 उपभेद कर दिए। एक को कह दिया द्रव्यवाचक संज्ञा और एक को कह दिया समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम नाप तौल सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा जो झुंड का बोध कराती है, मंडली का बोध कराती है। ध्यान से पढ़िएगा, अभी समझाता हूं आप। ठीक है ना, तो भेद पूछे तो ये हो गए। अच्छा साहब, अगर मूल रूप से पूछे तो 3 भेद और अगर टोटल पूछे तो 5 भेद। 5 भेद कौन कौन से आप देखिएगा। इसको थोड़ा सा मैंने डिजाइन किया है ताकि आप लोग इंग्लिश में भी इसको समझ पाए और संज्ञा को हिंदी में आसानी से समझ पाए। जो अदर भाषी स्टेट के हमारे जैसे झारखंड नहीं सॉरी महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन लोगों के लिए थोड़ा सा इंग्लिश भी कर दिया ताकि समझ में आ जाए। बाकी हिंदी तो आपको हिंदी में ही करना है। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कहा जाता है? बोलो सर प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है ना, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, माफ कीजिएगा, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। उसके बाद आपका जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन बोलेंगे। भाववाचक संज्ञा को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा को मटेरियल नाउन और समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन, जिसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कह दिया भैया व्यक्तिवाचक, तो आपने देखा ताजमहल क्या है? बोले सर दुनिया में एक है। तो जो चीज दुनिया में एक है वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक आप देख रहे हो, यहां पे कई सारे जानवर हैं, मतलब कई सारे कुत्ते हैं, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया, जो समस्त जाति का बोध करा रहा है। आपने देखा कई वेराइटीज के कुत्ते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जैसे दूध तौलने नापने वाली चीजें, जैसे द्रव्यवाचक हो गया, सोना है, चांदी है, इन सब के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो इनको डिटेल में एक एक करके जानेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे होमवर्क में भी मैं पूछूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष। क्या कह रहा है? सब में विशेष लगा है। इसका मतलब हो गया वस्तु विशेष, मतलब एक वस्तु की बात कर रहा है। व्यक्ति विशेष मतलब जब एक व्यक्ति की बात करे। स्थान विशेष मतलब जब एक स्थान की बात करे तो क्या क्या होगा? वहां पे व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे आपने कहा यार विनय भैया हिंदी पढ़ाते हैं, तो विनय भैया क्या हो गए? बोलो सर एक व्यक्ति हो गए, मतलब जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर पढ़ा रहे हैं उनकी बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? बोलो सर व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा इसमें जो पढ़ रहे हैं भाई अमित जी, तो अमित क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। मैंने कहा सीता जी क्या है? तो बोलो सर सीता जी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि दुनिया में एक है। मैंने कहा रावण क्या है? बोलो सर रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि दुनिया में एक है। कविता क्या है? बोलो सर व्यक्तिवाचक संज्ञा, कामिनी, शुभम जिनका नाम है भाई, एक व्यक्ति। अच्छा साहब, आपने कहा रामायण क्या है? तो बोलो सर रामायण दुनिया में एक ही है, रामचरितमानस जिसको बोलते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दी। तो जो वाल्मीकि जी ने रामायण एक ही तो लिखी, तो रामायण क्या हो गई? बोलो सर एक हो गई। अगर आपने कह दिया हिमालय, आपने क्या कहा? यहां पे देखिएगा, आपने कहा हिमालय, तो हिमालय दुनिया में एक ही है। हिमालय दुनिया में एक ही है।
आपने कह दिया आल्पस, तो आल्पस पर्वत एक ही है, लेकिन अगर आपने कह दिया पर्वत तो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर वो जातिवाचक में चला जाएगा। तो अभी हम व्यक्तिवाचक पढ़ रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक जो किसी एक व्यक्ति का या एक स्थान का या एक वस्तु का बोध कराती है, उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक कहा जाता है। मतलब दुनिया में कभी भी किसी भी एक पर्सन की बात हो, एक वस्तु या एक स्थान की बात हो, वो क्या हो जाएगा बोलो सर? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब जैसे आपने कहा मशीन, तो मशीन क्या हो गया? कहेंगे सर मशीन तो बहुत सारी है, लेकिन आपने कह दिया ऊषा पंखा या ऊषा रीटा की मशीन, तब क्या हो गया? बोलो सर एक मशीन है। मतलब समझ गया नहीं समझे? आपने कहा किताबें तो बहुत सारी हैं, जातिवाचक हो गया, लेकिन आपने कहा भैया कौन सी किताब? आपने कहा गीता की किताब, तो गीता क्या है? बोलो सर गीता एक ही है, ध्यान रखेंगे। रामायण एक ही है, ये तो हो गया व्यक्तिवाचक। अब आता है साहब जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक क्या कह रहा है समझिएगा? जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु या फिर स्थान, इन सब की क्या हो? जाति का बोध हो रहा हो, पूरे वर्ग का बोध हो रहा हो, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर जातिवाचक। जैसे मैंने कहा आम, तो आम क्या है? बोलो सर जातिवाचक। क्यों जातिवाचक है भैया? जातिवाचक इसलिए है क्योंकि आम में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं भाई। कोई मलिहाबादी आम है, कोई दशहरी आम है, कोई बनारस का लंगड़ा आम है, कोई कहीं का कुछ आम है, तो आम की भी कई सारी वैरायटीज होती हैं। इसलिए क्या हो गया? बोलो सर ये आम क्या हो गया? आम आपका ये बन जाएगा जातिवाचक। आपने कह दिया गाय, गाय क्या है? बोलो सर गाय भी आपकी जातिवाचक बन जाएगी। अच्छा साहब बहुत बढ़िया। आपने कहा मनुष्य, मनुष्य क्या है? बोलो सर मनुष्य भी बहुत सारे होते हैं। आपने कह दिया पशु, पशु है क्या कहीं पे? नहीं है, मैं लिख देता हूं। आपने कहा पशु, अब देख रहे हैं आप पशु बहुत सारे हो गए। आपने कहा घोड़ा, तो घोड़ा क्या है? बोलो सर घोड़ा बहुत सारे, देखो ये सफेद घोड़ा है भाई, ये काला घोड़ा है, ये पीला घोड़ा है, तो बोलो सर घोड़े बहुत सारे हो गए। आपने कह दिया घर, आपने क्या कहा? आपने कहा घर, गांव, शहर, ऐसे कह दिया, घर कह दिया। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा शहर बसा हुआ है, ठीक है ना? आपने देखा यहाँ पे घर जो है, कई सारे घर हैं, तो ये घर है, एक ये घर है, कोई लंबा है, कोई भाई ज्यादा बिल्डिंग बड़ी है। तो घर भी कई वैरायटीज के होते हैं, कई सारे घर होते हैं भाई। मेरा एक घर है, एक आपका घर है, तो किसी का 2 मंजिल घर बना होगा, किसी का 4 मंजिल घर बना होगा। तो घर क्या हो गया? बोलो सर जातिवाचक हो गया, क्योंकि ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। आपने कहा पर्वत क्या है भाई? जाति का बोध करा रहा है। भवन क्या है? जाति का बोध करा रहा है। नदिया क्या है? नदी क्या है? जाति का बोध करा रहा है। गांव क्या है? जाति का बोध करा रहा है। विद्यालय क्या है? जाति का बोध करा रहा है। एक विद्यालय मेरा है जिसमें मैंने पढ़ा, एक विद्यालय आपका जिसमें आपने पढ़ा, एक शहर मेरा है, एक शहर आपका है। समझ गया? आपने कह दिया शहर, आपने कह दिया जो है देश, तो देश भी कई सारे, लेकिन आपने कहा भारत, तो भारत क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया जातिवाचक की बात कर रहा है। आपने कह दिया शहर, तो शहर भी बहुत सारे, पंखा बहुत सारे पंखा है भाई, मशीन बहुत सारी मशीनें हैं, पुस्तकें बहुत सारी पुस्तकें हैं भाई, एक हिंदी की पुस्तक है, रामायण है, रामचरितमानस है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, ठीक है ना? बहुत सारी किताबें। तो ये जातिवाचक हो गई, आपकी जाति का जो बोध करा रही हैं, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आता है आपका भाववाचक संज्ञा। तीसरा पॉइंट क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो हम लोग बाद में बताएंगे। भाववाचक संज्ञा के बारे में इसकी विशेषता जानिएगा। ये जो भाववाचक संज्ञा है, ये किसी या तो भाव को बताती है, या अवस्था को बताएगी, आपके गुण को बताएगी। कैसे बताएगी? जैसे आपने कहा यार तुम्हारी सुंदरता कैसी है, तो दशा बता रही है, गुण बता रही है, अवस्था बता रही है, भाव बता रही है। तो आपने कह दिया बचपन, तुम्हारा बचपन बीत गया, तो बचपन देखिए ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना इसको वो कर सकते हो, केवल महसूस करते हो। जैसे मैंने कहा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपने कहा दिखाओ कितना प्यार करते हो। किसी ने आपसे कहा मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं, बहुत घृणा करता हूं, तो आप कहोगे दिखाओ कितना घृणा करते हो, कितनी नफरत करते हो। तो सुंदरता हो गया, बचपन हो गया, सुख है, दुख है, ये सब क्या है बोल सर? ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं, और वो 5 प्रकार के शब्द कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग समूहवाचक और द्रव्यवाचक जान लेते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, ठीक है? चलिए, तो यहां आ गया समूहवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो या समुदाय का बोध हो। अब समूह या समुदाय का कैसे बोध होगा? जैसे आपने कहा भैया यहाँ पे भीड़ लगी है, क्या लगी है? आपने देखा यहाँ पे भीड़ लगी है, तो भीड़ से ये क्या हो रहा है भैया? एक समूह का बोध हो रहा है, एक समुदाय का बोध हो रहा है, झुंड का बोध करा रहा है। तो जहां पे झुंड का बोध करा है, जहां पे समूह का बोध करा है, जहां पे समुदाय का बोध करा है, वो क्या हो जाएंगे? बोलो सर समूहवाचक संज्ञा। जैसे आपसे कहा भैया पुलिस, अब देख रहे हो पुलिस में अकेला पुलिस नहीं है, पुलिस मतलब बहुत सारे हैं। तो जहां अगर पुलिस की बात आ जाए, आपसे कह दे सेना, सेना नहीं लिखा है, आपसे कह दे सेना, तो सेना भी क्या है? बोलो सर सेना भी बहुत उसका बोध करा रही है भाई। सेना का पर्यायवाची लश्कर होता है, तो लश्कर को क्या बोलोगे? ये भी आपका क्या करा रहा है? बोलो सर ये भी झुंड का जो है बोध करा रहा है। देखो सेना आ रही तो कई सारे लोग हैं, तो जिसमें झुंड का बोध करा है। जैसे आपने कहा कक्षा, देखो कक्षा चल रही है, पूरा झुंड का बोध करा रही है। आपने कहा यहीं पे लिख दिया आपने पंचायत, पंचायत होती है तो 4-5 लोग बैठे हैं, तो वहां भी क्या हो गया? बोलो सर झुंड का बोध हो रहा है। आपने कह दिया मेला, मेला में भी क्या होता है? बोलो सर ये देखो मेला लगा है, कहां पे है मेला? कहां पे? ये देखो मेला लगा, तो मेले में भी क्या हो रहा है? बोलो सर झुंड का एक स्थान है जहां पे पूरे झुंड का बोध हो रहा है।
तो जब एक समूह का बोध कराए, जो एक झुंड का बोध कराए, जिससे ऐसा लगे कि यार इसमें झुंड की मतलब वो विशेषता आ रही कि इसमें यार झुंड हो रहा है, इसमें समूह हो रहा है, कई लोगों का समूह, कई जो है लताओं का समूह। जैसे कुंज एक शब्द आता है, कुंज आपको याद होगा, मैंने बताया भी है, कुंज एक शब्द आता है। कुंज को क्या कहा जाता है बोलो सर? जो लताओं वगैरह से घिरा हुआ स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? कुंज बोलते हैं। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है? झुंड का बोध करा रहा है, ये भी समूहवाचक होगा। फौज क्या है? झुंड का बोध करा रही है, ये भी समूहवाचक होगी। समिति में 4-5 लोग होते हैं, ये भी झुंड का बोध करा रही। पुलिस हो गई, ये भी झुंड का बोध करा रही। अगर मैं कहूं परिवार, तो परिवार भी 5-7 लोगों से ही मिलकर के बनता है, तो ये भी क्या कर रहा है? ये भी झुंड का बोध करा रहा है। शब्द आता है कुटुंब, परिवार को ही कुटुंब भी बोला जाता है, तो कुटुंब भी क्या कर रहा है भाई? समूह का बोध करा रहा है। भीड़ क्या है? समूह का बोध करा रही है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझनी है, आपको अच्छे से जाननी है, ठीक है? तो ये समूहवाचक हो गया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की पहली विशेषता जान लीजिएगा, मानो आपको सब 100% क्लियर हो जाएगा। जिस जिस चीज को आप नाप सकते हो, तौल सकते हो, उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक कहा जाता है। मैंने कहा भैया 1 गिलास दूध दे देना, तो दूध क्या है बोलो सर? द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या कह रहा है? जिन शब्दों से किसी पदार्थ या किसी धातु का बोध हो रहा हो, ठीक है ना? आपने कहा भैया लोहा क्या है, तो बोलो सर लोहा धातु है। लोहा क्या है? धातु है। अब आपने कहा गैस, तो गैसों को भी आप नाप सकते हो भाई, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? गैसेस के जो नाम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है ना? ये सब क्या है बोलो सर? सभी गैस, जितने भी गैसों के अलग अलग नाम है वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे कह दिया पानी, तो पानी को भी नापा तोला जा सकता है भाई। चांदी हो गया, चांदी को भी नाप तोल सकते हैं, ये भी द्रव्य है। सोना क्या है? ये भी द्रव्य है। घी क्या है? ये भी द्रव्य है। दूध क्या है? ये भी द्रव्य है। तेल क्या है बोलो सर? ये भी द्रव्य है। अनाज क्या है बोलो सर? अनाज आ जाए, अनाज मान लो गेहूं है, चावल है, आपसे कह दिया गेहूं, आपसे कहा चावल, तो इन सबको क्या कर सकते हो? तौल नाप सकते हो, ठीक है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा बोलो सर? ये भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा ही होगा, लेकिन ये जातिवाचक का ही बोध होता है कौन सा बोलो सर? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो भाववाचक संज्ञा होती है, समझ आ गया नहीं आया? द्रव्यवाचक समूहवाचक को अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने कहा सोना, चांदी, घी, दूध, दही, ये सब की सब जितने तौलने नापने वाली हैं, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। तो ये संज्ञा का जो आपका 1 घंटे का लेक्चर है, वो मैं 15 मिनट में कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, और मुझे लग रहा है यार कि फिगर के माध्यम से आप सारी बातें समझ पा रहे हो। भाई सोना को भी आप क्या कर सकते हो? तौल नाप सकते हो, तो सोना भी द्रव्य है। आपको क्या है भाई? पदार्थ है, नहीं है बोलो सर? पदार्थ है। लोहा, लकड़ी अगर कह दे लकड़ी, तो लकड़ी भी क्या है बोलो सर? लकड़ी भी इसी में आ जाएगी। लकड़ी भी क्या होगी बोलो सर? ये भी द्रव्यवाचक। लोहा भी द्रव्यवाचक, पानी भी द्रव्यवाचक, चांदी भी द्रव्यवाचक। पारा आ जाए, पारा शब्द एक आता है, पारा पूछा भी गया है आपका एसएससी जीडी 2023 में, ये पूछा गया है, एसएससी जीडी 2023 में ये पूछा गया था, पारा क्या है? तो बोलो सर पारा भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे देखेंगे। अब देखिए जो भाववाचक संज्ञा वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। किससे किससे बनती? जातिवाचक से भाववाचक। अब जातिवाचक से कैसे बनेगी देखिएगा। जैसे आपने कहा शब्द क्या है बोलो सर? मनुष्य है। इसमें आपने क्या किया? ता प्रत्यय लगाया। जैसे ही आपने, अभी इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, ता प्रत्यय जैसे ही आपने लगाया, ये क्या बन जाएगा बोलो सर? ये बन जाएगा मनुष्यता। तो मनुष्यता क्या हो गया बोलो सर? ये भाववाचक हो गया। सर्वनाम जैसे आपने कहा अपना, तो अपना क्या है? सर्वनाम है। यहां पे आपने पन लगा दिया, तो ये शब्द क्या बन जाएगा बोलो सर? ये शब्द बन जाएगा अपनापन। तो ये अपनापन क्या बन गया बोलो सर? ये भी आपका भाववाचक बन गया। किससे बना? सर्वनाम से भाववाचक बन गया। विशेषण आपने कहा सुंदर शब्द क्या है बोलो सर? सुंदर विशेषण है भाई। राम सुंदर है, श्याम सुंदर है, सीता सुंदर। अब सुंदर में आपने क्या किया? ता प्रत्यय लगा दिया, तो ये क्या बन गया बोलो सर? सुंदरता। तो सुंदरता क्या बन गया बोलो सर? सुंदरता। ये आपका भाववाचक बन गया। उसके बाद आपने कहा क्रिया। अब क्रिया क्या है बोलो सर? सज। सजना क्या है बोलो सर? क्रिया है। सजना से सज निकाला, यहां पे आवट प्रत्यय लगा दिया, ये क्या बन गया बोलो सर? ये सजावट बन गया। तो ये सजावट क्या हो जाएगा? कहेंगे सर ये जो सजावट शब्द है, सजावट, ये भी क्या बन जाएगा बोलो सर? ये भी आपका भाववाचक बन जाएगा। कुछ अव्यय पद होते हैं, जैसे आपने कहा दूर क्या है? अव्यय है, ठीक है ना? यहाँ पे ई प्रत्यय लगाया, ये क्या बन गया बोलो सर? दूरी। तो दूरी शब्द क्या हो गया बोलो सर? दूरी से ये आपका भाववाचक बन गया। आपने कहा ऊपर से ऊपरी भाववाचक, बाहर से बाहरी भाववाचक, ठीक है ना? तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं बन गई। अब एक चीज और समझिएगा, इसकी छोटी सी ट्रिक बता देता हूं जो आपके काम आने वाली। इसकी छोटी सी ट्रिक ये जान लीजिएगा। ट्रिक ये है कि जहां पे भी ध्यान रखेंगे, जहां पे भी लास्ट में आहट आ जाए, जहां पे भी लास्ट में हट आए, जहां पे भी लास्ट में ता आ जाए, जहां पे भी लास्ट में आस आ जाए, क्या आ जाए? आस आ जाए, वहां क्या होता है बोलो सर? वहां पे आपका हमेशा भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे आपने कहा मिठास, तो मिठास में क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। आपने कहा खटास, खटास में क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। आपने कहा घबराहट, क्या हो रही है बोलो सर? घबराहट हो रही है, तो घबराहट में क्या होगा बोलो सर? भाववाचक संज्ञा होगा। आपने कहा
कि भैया हमको क्या हो रहा है, बोले सर घबराहट हो गया, और क्या बोले जगमगाहट हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, बोले सर ये सब भाववाचक संज्ञा बनती है। तो इस ट्रिक को भी याद रखिएगा। एक शब्द और है जो मैं लगाना भूल गया, यहाँ पे समझिएगा त्वा अगर आ जाए, त्वा, ठीक है ना। जैसे आपने कहा पशुत्व, आपने कहा पशुत्व, तो पशुत्व भी क्या बन जाएगा, बोले सर पशुत्व भी आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जहां भी लास्ट में ये आ जाए तो ये भाववाचक संज्ञा होते हैं। अब आपसे एक होमवर्क है, और सब लोग मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा, अभी जस्ट कमेंट में आंसर करके बताइए कि आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, आपको बताना है। एक मैं इसका एग्जाम्पल आपको लिख देता हूं। मैंने कहा रावण में कौन सी संज्ञा है, तो आपने कहा भैया रावण में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा बिल्कुल सही, व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहां पे, बिल्कुल सही। लेकिन मैंने कहा यहां पे आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। मैंने क्या कहा, आज भी देश में, ध्यान दीजिएगा, आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है, रावणों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। अब ये कौन सा संज्ञा हो गया, नहीं है। अब ये कौन सा संज्ञा है, मैंने कहा रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा। अब देखिए रावण की बात थी, तब रावण क्या था, बोले सर रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा था, क्योंकि रावण अकेला था, विभीषण का भाई, जिसका रामचंद्र जी ने वध किया था। लेकिन मैंने कहा आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है, इसका मतलब हो गया कि अब ये रावण एक रावण नहीं रह गया। अब क्या हो गया, बोले सर अब ये बहुत रावण हो गए, इसका मतलब रावण की प्रवृत्ति रखने वाले बहुत सारे लोग हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये रावण क्या बन गया, बोले सर यहाँ पे ये रावण जातिवाचक संज्ञा बन गया, ध्यान रखिएगा। कौन बन गया, बोले सर जातिवाचक संज्ञा बन गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक चीज और समझिएगा, मैं थोड़ी सी चीज बता देता हूं आपको। आपसे इस तरह के क्वेश्चन कई सारे पूछे जा सकते हैं, तो इनको विशेष ध्यान रखिएगा। एक बात और है जो आपको जानना जरूरी है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो कभी भी नष्ट हो सकती है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, मैं आज हूं, कल को ना रहूं, ठीक है ना भाई। सब जो आया है वो मरेगा, जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो खत्म हो सकती है कभी भी, लेकिन जातिवाचक संज्ञा कभी भी समाप्त नहीं होती है। भाई जो शहर है उसको आप शहर ही कहोगे, जो नदियां हैं उनको नदियां ही कहोगे, उनको पहाड़ नहीं कहोगे, उनमें नाम परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम परिवर्तन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने देखा होगा, एक स्टेशन पड़ती थी जिसका नाम था मुगल सराय स्टेशन, उसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है। तो इसका होमवर्क मुझे जरूर बताइएगा, इसमें कौन सा आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको 15 मिनट का समझ में आया होगा। पूरी आपकी संज्ञा को एक ही लेक्चर में, एक ही सेशन में, छोटे से सेशन में समेटने की कोशिश की गई है, और एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल में लिंक में पिन करवा दूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय सभी को, नमस्कार। मिलते हैं क्लास में 3 बजे। डेली मेरी एसएससी जीडी के लिए 3 बजे क्लास होती है, सभी लोग जुड़ना मत भूलिएगा। ओनली ऑन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के चैनल पे। ओके, थैंक यू सो मच सभी को।